हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.2। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए पहला नंबर, इन्हें आरोही क्रम में समझाइए। ओके, इसको आरोही क्रम में समझाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले समझते हैं आरोही क्रम क्या है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ओके, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये बढ़ते क्रम में है। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले छोटा को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा को। तो देखिए पहला नंबर है 32, 12, 66, 53। तो इसमें सबसे छोटा को बताना है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 12। सबसे पहले 12 आता है गिनती में, तो 12 को लिखना है। उसके बाद 12 से बड़ा 32 है, तो 32 को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर 53 है। ओके, 5 पर 3 53 है। उसके बाद यहाँ पर 66 है। तो इस तरीके से ये हमारा आरोही क्रम में इसको हम लोग सजा लिए हैं। ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ पर 938 है, 425 है, 874 है और 667 है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि शुरू में क्या क्या संख्या है। सबसे पहले ओके, शुरू में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, ये वाला 4। ओके, 400 सबसे छोटा, 425 सबसे छोटा है। तो यहाँ पर 425 सबसे छोटा है, तो उसको सबसे पहले लिखना है। फिर 425 से बड़ा यहाँ पर देखिए 500 नहीं है, 600 है। ओके, 667। तो 667। उसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ पर 874 और 938 है। तो 874 छोटा है, तो 874 को लिखना है। उसके बाद 938। इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखना है कि यहाँ पर कितना कितना नंबर है। जैसे 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। उसको चेक कर लेना है पहले। अब देखना है सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर देखेंगे 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो देखिए ये तो बड़ा हो जा रहा है, ये तीनों में से एक सबसे छोटा है। अब देखना है सबसे छोटा कौन है, सेकेंड नंबर में चेक करना है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है। तो 4 3 या 0, सबसे छोटा कौन है, 0 है। तो देखिए 2050 ये सबसे छोटा है इसमें। तो इसको सबसे पहले लिखना है 2050। ओके, 2050 कोमा। अब ये तो हम लोग लिख लिए हैं। अब इससे छोटा कौन था, देखिए 3 क्लियर है। तो यहाँ पर 3 और 4, इसमें से 3 छोटा है, तो 3 यानी कि 2300 ये हमारा सेकेंड नंबर में छोटा हो जाएगा, 2300। उसके बाद यहाँ पर 2400। उसके बाद यहाँ पर 2400 के बाद 4558 हो जाएगा, यानी कि 4558। तो ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सब में है, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन है, देखिए शुरू वाला को चेक करना है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 6 है, 6 है। तो सबसे छोटा कौन है, 1 ही है, 2 से, और 6 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। तो यहाँ पर 19,205 ये सबसे छोटा है, 19,205। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, देखिए 2। ओके, तो यहाँ पर 22,951 ये सेकेंड नंबर में छोटा है, 22,951। उसके बाद ये दोनों में से कौन छोटा है, देखिए दोनों में 6 6 है, ये तो ठीक है, दोनों इक्वल है। सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। तो छोटा कौन है, 63 छोटा है यहाँ पर। तो इसको लिखना है 63,344, 63,344 कोमा, फिर सबसे बड़ा ये है, इसको लिख देना है लास्ट में 67089, 67,089। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही कहने का मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग अवरोही। सबसे बड़ा पहले होगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा को देखना है, सबसे पहले कौन है। शुरू में देखिए यहाँ पर 48 है, 86 है, यहाँ पर 38 है और यहाँ पर 63 है। तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए 86 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 86 को लिख देना है। 86 से छोटा कौन है, तो यहाँ पर देखिए 63 है, 63। उससे छोटा कौन है, देखिए यहाँ पर 48 है, 48 को लिखना है। उसके बाद देखिए उससे भी छोटा कौन है, 38। तो यहाँ पर 38 को लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा।
इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सब में 3-3 अंक है, ठीक है इतना, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 500, यहाँ पर 500, यहाँ पर 500। चलिए शुरू वाला तीनों में बराबर है। अब देखना है सेकेंड नंबर में, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 6 है हमारा। ओके, यहाँ पर 6, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4, 6 सबसे बड़ा है। तो 564 ये सबसे बड़ा है इसमें से। तो 564 को सबसे पहले लिखना है, ये हमारा हो गया। अब देखना है इससे छोटा कौन है। तो इससे छोटा देखिए यहाँ पर 5 है, तो ये छोटा है, तो इसको लिखना है 55, फिर 5, 555। ओके, उसके बाद ये भी हो गया। अब ये दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 43 से है। ओके, तो यहाँ पर 45 बड़ा है, तो इसको लिखना है, यहाँ पर 545 हो जाएगा, फिर यहाँ पर लास्ट में 543 जो सबसे छोटा है। ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले काउंट कर लेना है कि किसी में अगर कम रहेगा तो फिर उसको सबसे लास्ट में लिखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 है सब में। ओके, 4 अंक का है। अब देखना है शुरू में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। सबसे यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए यहाँ पर 7 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 7291 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले लिखना है 7291। ये हमारा हो गया। अब इससे छोटा कौन है? इससे छोटा हमारा देखिए यहाँ पर 4 है। ओके, 4257, तो इसको लिखना है 4257। ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कौन है बड़ा? तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 को पहले लिख देना है, यानी कि 3052। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर 2622 हो जाएगा, 2622। ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5-5 अंक है, बराबर है। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। कॉमन सी बात है, 9 बड़ा है, तो यहाँ पर 91,834 सबसे बड़ा हो जाएगा। इसको लिखना है 91,834 सबसे बड़ा है। उसके बाद 3, ओके, 3 बड़ा है, यानी कि 38,976, 38,976। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? यहाँ पर देखिए 2,319, 2,319। अब यहाँ पर 2 से भी छोटा कौन है? 1, यानी कि 14,138, तो इसको लिखना है 14,138। ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर जो भी 5 अंक दिया हुआ है, इसी को यूज करके सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ पर नीचे लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा कौन है? 1 6 5 3 4 में सबसे बड़ा 6 है, तो 6 को पहले लिखना है। उसके बाद 6 के बाद दूसरे नंबर में बड़ा देखिए 5 है, तो 5 को लिखना है। उसके बाद फिर 4, उसके बाद देखिए 3, तो 3 को लिखना है। फिर देखिए 1 सबसे छोटा है, इसको लास्ट में लिखना है। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। क्लियर है? सबसे पहले बड़ा को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा छोटा, इस तरीके से इसको लिखते हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, यानी कि 65,431। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, इसी को पलट देना है। सबसे छोटा पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें तो 13,456 ये सबसे छोटी संख्या है इससे बनने वाला। क्लियर है? ये आसान है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2,0,5,0,3 है। ओके, तो इससे सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और नीचे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, इसमें से बताना है सबसे बड़ा कौन है। ओके, उसको पहले लिखना है। तो 5 सबसे बड़ा है, 5 के बाद यहाँ पर 3 बड़ा है, 5 से मतलब 5 से छोटा है 3, और 3 से छोटा कौन है? 2, तो उसको 2 लिखना है।
अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए 2 0 5 0 3 में सबसे बड़ा है 5, तो 5 को सबसे पहले लिखना है। ओके, उसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा 3 है, तो 3 को लिखना है। उससे छोटा देखिए 2 है, 2 को लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 0 0 बच गया, उसको 0 0 लिख देना है। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 5 अंक है यहाँ पर, और सबसे बड़ी संख्या बन चुका है। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं 53,200। ओके, 53,200। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं यानी कि अवरोही क्रम में लिख देते हैं तो क्या होगा, देखिए 0 0 2 3 और 5, तो इस तरीके से 235 हो जाएगा। यहाँ पर कितना संख्या है, देखिए 1 2 3, 3 संख्या ही है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए अंकों में 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। 5 अंक का सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो यहाँ पर तो ऐसे में 3 अंक हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है, ओके, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर, एक्चुअल में 0 से बड़ा है, लेकिन 3 और 5 से छोटा है 2, तो 2 को हम लोग सबसे पहले आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो 0 था उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 को लिखते हैं, उसके बाद 0, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से 0, और यहाँ पर 3 और 5, 3 और 5, इस तरीके से यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या हो चुका है। इसको पढ़ेंगे तो हम लोग देखिए 20,035, ओके, कोमा लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 20,035 हो जाएगा ये, इसको ध्यान देना है, ये सबसे छोटी हो गया है। अब देखते हैं तीसरा नंबर, 15,029 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 9, तो 9 को पहले लिखना है। उसके बाद 9 से छोटा देखिए 5, तो 5 को लिखना है। उससे छोटा देखिए 2, 2 को लिखना है। उससे छोटा 1, और सबसे छोटा 0 को लास्ट में। अब यहाँ पर जो देखिए 0 है, अगर हम लोग यहाँ पर 0 लिख देते हैं तो जो भी संख्या बनेगा वो 4 अंक का ही रहेगा। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है, 0 को छोड़कर 1 है, 1 को पहले लिख देंगे, उसके बाद 0, फिर यहाँ पर 2, 2 से बड़ा देखिए 5, 5 से बड़ा यहाँ पर 9, इस तरीके से 10,259 ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 और 6 से हम लोग जितना भी संख्या बन सकता है बिना पुनरावृत्ति किए सबको बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको सेम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर है 3, उसके बाद यहाँ पर 4, 4 के बाद हमारा है 5, फिर 6। तो इस तरीके से अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो 3,456 पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, बस 6 को इधर लेते आएंगे धीरे धीरे। ओके, अब यहाँ पर 3 4 तो हो गया, यहाँ पर 6 लास्ट में था उसको बीच में कर देंगे, 5 को भी लास्ट में कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए 3,465 हो गया, दूसरा संख्या हो गया है। अब तीसरा संख्या निकालते हैं। अभी 6 को फिर इधर शिफ्ट कर देंगे, 3 और अभी 6, उसके बाद 4 उधर चला जाएगा, फिर इधर 5 हो जाएगा। ये अगला संख्या आ गया। इसके बाद फिर से अभी 6 को फिर इधर ले आएंगे वापस, सबसे शुरू में 6, उसके बाद 3 उधर चला जाएगा, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। क्लियर है। ये देखिए अलग अलग संख्या बन रहा है। ओके, अब इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर 6 है, 6 को लिख देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे। ओके, 5 लास्ट में था तो यहाँ पर आ जाएगा 5। पहले 3 को लिखते हैं, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखिए 4 उधर चला जाएगा लास्ट में। अब फिर से यहाँ पर 6 को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 5 है उसको यहाँ पर ले आएंगे। ओके, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये वाला 3 अगला स्टेप में चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर फिर से ये वाला जो 5 है उसको सबसे शुरू में ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 5 आ गया, उसके बाद इधर 6 चला जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। बस एक एक संख्या को चेंज करते रहना है। ये हो गया। अब यहाँ पर 5 तो ठीक है, अब यहाँ पर 5 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर अभी जो 4 है वो 4 को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं एक इधर। ओके, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये वाला 4 को भी हम लोग 6 के स्थान पर लिखेंगे, 5 और यहाँ पर जो ये 4 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 6 इधर चला जाएगा। उसके बाद ये वाला 3 लास्ट में 3 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आई थिंक अभी 4 को हम लोग शुरू में ला सकते हैं। ओके, देखिए कहीं पर भी शुरू में 4 नहीं है, तो अभी हम लोग 4 को शुरू में ले आते हैं, ये वाला 4 को शुरू में। अब देखिए ये वाला 5 उधर चला जाएगा और ये 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। अब देखिए ये वाला 3 का भी हम लोग फिर वापस 6 के जगह पर ले आएंगे, 4 5 और यहाँ पर 3 और लास्ट में 6। अब ये वाला 3 है वो यहाँ पर लाएंगे हम लोग 5 के स्थान पर,
4 और यहाँ पर 3 और ये जो 5 इधर चला जाएगा, यहाँ पर 6। तो इस तरीके से देखिए हमारा जितना भी पॉसिबिलिटी था वो सभी हम लोग लिख चुके हैं। अब कुछ भी इसको हम लोग आगे पीछे करके लिखेंगे, इतना ही में से मैच कर जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान देना। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से टोटल 12 हमारा संख्या बना है। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और ये 4 नंबर है, इसमें हार्ड है, बस हम लोग एक एक संख्या को शिफ्ट करते करना है इधर। ओके, इधर करते करना है, बाकी आसान है। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।